guys, welcome to Sweet Lab. आज मैं did the top student get a cutie today का सेकेंड चैप्टर शेयर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। फिर लंच टाइम पर रुआन एक कैंडी का पैकेट दिखा के कहता है, मैंने कुछ रैबिट मिल्क का कैंडी लाया हूँ, क्या तुम लेना चाहोगे? तो दूसरा लड़का जिसका नाम यू झायन था, वो एक ओमेगा है, वो कैंडी को लेकर थैंक यू कहता है। फिर कैंडी खाते हुए कहता है, ओह बाय द वे, मैंने सुना है तुम्हारा फाइटिंग की वजह से ट्रांसफर हुआ है। ये सुन के रुआन गुस्सा होकर कहता है, नहीं, मैंने ट्रांसफर किया है क्योंकि हम यहाँ चले आए। तो दूसरा लड़का कहता है, मुझे ये पता है, इतना प्यारा और कोमल ओमेगा कैसे लड़ सकता है, और इसका नाम फू यानशुन है, ये एक अल्फा है। रुआन अपनी सांस छोड़ के कहता है, लकीली मैं उजागर नहीं हुआ। फिर सर घुमा के चूहुजू की ओर देखता है और गुस्से में उठ के कहता है, मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। फिर दूसरे सीन में रुआन को हाथ धोते हुए दिखाया जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि कल जो कुछ भी हुआ है उसे किसी ने देखा। तभी किसी ने बाथरूम के दरवाजे को पुश किया और फिर से वही बदमाश स्टूडेंट अंदर आके रुआन को कहता है, तुम्हें कल ही फायदा हुआ क्योंकि हम नशे में थे, आज अलग है। रुआन सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो भी इसी स्कूल में है। तभी उनमें से एक लड़का जो उन सबका बॉस है, वो चिल्ला के कहता है, तुम सिर्फ एक ओमेगा हो, तुम इतना अहंकारी अभिनय क्यों कर रहे हो? आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने हित से हमें इंट्रोड्यूस कराओगे। तभी रुआन को सांप का सेंट आता है और वो अपने मन में सोचता है, ये फिश से सड़ा हुआ स्मेल है, लेकिन मैं स्कूल में लड़ाई नहीं शुरू कर सकता। और वो लड़का कह रहा था, तुम इस बार क्यों नहीं भागते? फिर उसे किसी और अल्फा की सेंट आता है जिसके वजह से उसे गले में तकलीफ हो रहा था और रुआन सोचता है, ये सेंट तो लेमन जैसा है। वो सोच ही रहा था, तभी उसके पास शेर जैसा कुछ आता है जिसे देख के रुआन उसे देखते हुए सोचता है, हालांकि ये एक मजबूत सेंट माना जाता है, लेकिन उस सेंट के वजह से उन स्टूडेंट को गले में तकलीफ हो रहा था और रुआन सोच रहा था, अब भागने का समय है, मुझे भागना है। ये सोच के वहाँ से भाग ही रहा था, लेकिन पीछे से हाथ पकड़ लेता है वो स्टूडेंट और रुआन पीछे मुड़ के एक जोरदार मुक्का मारते हुए और जमीन में पटक देता है। फिर वहाँ से धूम दबा के भागने लगता है और वो स्टूडेंट अपने मुंह पकड़ के बोलता है, नहीं मेरे दांत। और एक स्टूडेंट कहता है, बॉस क्या आप ठीक है? फिर रुआन वहाँ से भागने के बाद एक जगह आके लंबी सांस छोड़ के कहता है, हे भगवान, मैं खुद को रोक नहीं सका और उसे मुक्का मार दिया, मुझे यकीन है ये किसी ने नहीं देखा। तभी उसके पास किसी की होने की आहट महसूस होता है, तो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पास चूहुजू आया था। चूहुजू को देखकर रुआन शॉक हो जाता है। चूहुजू उससे हाय कहते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि ओमेगा फाइट नहीं करता। और रुआन चूहुजू की और प्रिटी आईज से देखते हुए सोच रहा था, ये सेंट, क्या ये वही था जिसने मेरी मदद की? फिर चूहुजू की और आंखें चुराते हुए कहता है, ये फाइट नहीं था, इसे आत्मरक्षा कहा जाता है। फिर रुआन चूहुजू के गले की ओर देख के सोचता है, क्यों इसका सेंट पहले से ज्यादा तेज है। फिर रुआन अपने हाथ चूहुजू के टाई के ओर बढ़ा के सोचता है, मैं वास्तव में इसे छूना चाहता हूँ, लेकिन चूहुजू रुआन को हाथ में एक स्प्रे बॉटल देते हुए कहता है, जाओ और इसे अपने ऊपर स्प्रे करो और मुझसे दूर रहो। रुआन ब्लास्ट होके वहाँ से दौड़ के जाने लगता है और चूहुजू देखता ही रह जाता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आपको इस कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।